दीपांकर गौतम अमरोहा उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर राजनीति करनी कठिन होती है, क्या इसलिए बीजेपी आरोपों की राजनीति कर रही है? शाजिया इल्मी जी, ये सवाल आपसे है। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। भाई मेरे बहुत अच्छा सवाल पूछा। कहीं ना कहीं इनका प्रोपोगंडा और इनका जो आम आदमी शराब पार्टी का जो प्रोपोगंडा है और बजट है, कहीं ना कहीं तो उसका असर दिखता है हमें। नहीं, लेकिन बताइए, शाजिया जी, कुछ आरोप शाजिया जी, आप आम जनता पर उंगली नहीं उठा सकते। सवाल पूछने का हर वोटर को हक है। नहीं, मैं भाई साहब से सवाल पूछूंगी। अगर इन्होंने राजस्व बढ़ाने के लिए आबकारी नीति को बदला, तो पहला सवाल के बाद में वापस क्यों ले लिया? पर उससे बड़ा सवाल, जब इतनी बढ़ोतरी हुई थी शराब में, विस्की की जो बढ़ोतरी तीन महीने में बढ़ा था 60% से ज्यादा, और वाइन की लगभग उतना ही। लेकिन जो सरकारी पैसा आना था वो तो बढ़ा नहीं। वो जो पैसा जिसके 22 ये जवाब नहीं है, ये जवाब मुझे पता नहीं है। अमरोहा वाले भाई साहब ने ये जवाब आपका एक्सेप्ट किया कि नहीं, मुझे नहीं पता। शिक्षा स्वास्थ्य पर आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं। एक और सवाल जौनपुर यूपी से है, तारा देवी प्रजापति का सवाल है। शाजिया इल्मी जी, अगर इतने ही सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, तो ये सबूत सीबीआई को दीजिए और गिरफ्तार करवाइए। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है खुद मनीष जी ने, बावजूद इसके कि 140 उन्होंने फोन की डिजिटल प्रिंट को हटाने के लिए, जब उन्होंने बाकायदा पैसे को हजमा था और उसको किया था, उसको तोड़ने फोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब भी असलियत सामने आ गई। दिनेश अरोड़ा जी अप्रूवर बन गए हैं। और आप देखिए, जो दो जिनको पकड़ा गया है, लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि पब्लिक आज पूछ रही है दोहरे मापदंड क्यों होते हैं? क्या किसी भी राजनीतिक दल के लिए शिक्षा पर या गवर्नेंस पर डिबेट करना मुश्किल होता है? क्या इसलिए धर्म की एंट्री होती है और इस तरह के आरोपों की एंट्री होती है चुनावी भाषणों? देखिए, ये बहुत हद तक जनता पर भी निर्भर करता है कि जब राजनीतिक दल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और कमाई की बात करे, और इनके प्रश्न जब जनता पूछती है और अपने नेताओं को कटघरे में खड़ा करती है और तब वो उनको वोट देती है, तो उससे एक लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतंत्र सशक्त होता है। जब जनता जुमलेबाजों के चक्कर में फंस जाती है, या फिर कुछ राजनीतिक दल होते हैं जो पॉन्जी स्कीम निकाल कर ले आते हैं कि अब जो है सब कुछ मुफ्त मिलेगा, अब जो है बिजली मुफ्त मिलेगी, अब जो है आपको कमाई नहीं करनी पड़ेगी, घर बैठे बैठे आप केवल और केवल जो है मुफ्त में राशन मिलेगा, मुफ्त में आपको बिजली मिलेगी। ऐसे सपने जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर, लुभाकर जब लोगों को फंसाया जाता है, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए विनाशकारी है। ये एक तरह से एक पॉन्जी स्कीम है, जिसके तहत एक व्यक्ति से उसके मेहनत करने का ढंग और उसके जीवनचर्या। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जनता शायद कन्विंस नहीं हुई।